जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। ये जो स्क्रीन पर आपको पौधा दिखाई दे रहा है, इस पौधे के बहुत ही चमत्कारी फायदे हैं। मैं इस वीडियो में आपको कोई तांत्रिक उपाय नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं कुछ ऐसे इसका मैं आयुर्वेदिक दवाइयों के रूप में मैं इसका बताऊंगा, जिसको सुन करके आप हैरान रह जाएंगे। यदि आप अनेक प्रकार के दवाइयाँ कराते कराते आप हैरान हो चुके हैं, लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन तो भी ठीक नहीं हो रहा है, आप इस पौधे का एक बार अचूक उपाय कर लीजिए। शायद आप इसे जानते होंगे, लेकिन नहीं जानते होंगे तो मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। आखिर ये कौन सा पौधा, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यह दूसरा कोई पौधा नहीं, यह अश्वगंधा का पौधा है। अश्वगंधा एक ऐसा पौधा है, यदि इसके नाम से देखा जाए तो अश्वगंधा, अश्व मीन्स होता है घोड़ा, और इसके जड़ों से, इसके पत्तों से, इसके फल से यदि हम इसके महकते हैं, स्मेल करें, तो घोड़ों के जैसी महक आती है। घोड़ा जहाँ पर बांधे जाते हैं वहाँ पर जाइए किस प्रकार की स्मेल आती है, और इसको जब आप महकेंगे, स्मेल करेंगे, तो घोड़ों जैसे महक आती है। और यकीन मानिए, यदि आप इसको यूज करते हैं, चाहे इसके पत्तों को, या जड़ों को, या फलों को, तो आपके अंदर भी घोड़े जैसी पावर आ जाएगी। चिड़ियाएँ हमेशा इसको खाती रहती, लेकिन हम लोग इसे खरपतवार समझ करके इग्नोर कर देते हैं। शायद आप इसे पहचान नहीं पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, आप एक जो है अपने बचपन में रस भरी खाई होगी खेतों में, ठीक वैसे ही होता है, रस भरी जैसा ही। और आप इसे यदि खाते हैं, इसका भस्म बनाते हैं, इसका चूड़ बना करके दिखाते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में जो अनेक प्रकार की बीमारियों से आप ग्रसित थे, आपकी जो इम्यूनिटी पावर जो स्ट्रांग नहीं थी, कमज़ोर हो गई थी, नर्व सिस्टम जो वीक हो गया था, सब चीज़ें जो अच्छी हो जाएगी। लेकिन इस आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती, एक दिन के यूज से नहीं होती है, लंबे समय तक यूज करना पड़ता। मैक्सिमम आप 6 महीने बस यूज करिएगा। चलिए हम लोग जानते हैं आखिर इस अश्वगंधा को कैसे यूज करना है। सबसे पहले आपको कहीं पर भी अश्वगंधा का यदि पेड़ मिल जाता है, तो उससे जितना भी पैसा लगे उसको खरीद करके अपने घर पर प्लांटेशन कर लीजिए, तभी आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो इसके यूज में यदि देखा जाए तो पहला नंबर की बात है, इस अश्वगंधे के मात्र 4 पत्ते, मात्र 4 पत्ते, 3 पत्ते हो सके तो यदि आप रोज लेते हो, सुबह के समय में पानी के साथ यदि आप ग्रहण कर लेते हैं, खा लेते हैं, आप फुल्ली दिन, पूरा का पूरा दिन एनर्जेटिक महसूस करेंगे, घोड़ों जैसी शक्ति आपको आएगी। पूरा आपको कोई बीमारी तो छू ही नहीं सकती, क्योंकि एनर्जेटिक महसूस होगी, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहेगी, आपको कोई भी बीमारी नहीं महसूस होगी। यदि छोटे बच्चों को यदि खिलाते हैं तो छोटे बच्चों के लिए टॉनिक का काम करता है, और बड़े लोग खाते हैं तो उनका उम्र जो है बढ़ने की संभावनाएं बढ़ती है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो उम्र ऑटोमेटिक बढ़ेगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसे औरतों को नहीं खाना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि औरतों को नहीं खाना चाहिए, सभी लोग खा सकते हैं। हाँ, लेकिन यदि औरतें प्रेग्नेंट हो तो उस समय नहीं खा सकती हैं, ठीक है। प्रेग्नेंट औरत को बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। और एक और, जिसका बीपी हाई होता है, हाई बीपी वाले मरीज जो बिल्कुल ही न खाए, खाना चाहे तो 1 पत्ता खा सकते हैं, लेकिन हाई बीपी वाले नहीं खाएं। लेकिन इसके जो उपयोग है इतने अनमोल है कि जिसका हम कंपेयर भी नहीं कर सकते। थायराइड हुआ हो, जड़ से ख़त्म कर देगा, शुगर हो, जड़ से ख़त्म कर देगा, लेकिन अचानक तुरंत नहीं ख़त्म करेगा। जब आप शुगर की दवा लेते हो तो दवा भी लेते रहिए, और इसको रोज़ 4-4 पत्ते सेवन भी करते रहिए। तो 4 पत्ते, जैसे जैसे दवा इसका सेवन करेंगे तो धीरे धीरे दवाइयों को क्या करते जाना है, कम करते जाना है। और यकीन मानिए 6 महीना बस यदि नियम से, यदि रोज़ सुबह 4-4 पत्ते सेवन कर लेते हैं, तो शुगर तो जड़ से ख़त्म हो जाएगा, अस्थमा जड़ से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बस आप इससे सेवन करिए। चिड़ियाएँ अधिकतर, जो चिड़िया इस फल को खाती हैं, ये अश्वगंधा के फल को, तो उसको कभी बीमारी नहीं होती, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहती है, इसलिए बहुत फुर्तीली से वो चिड़ियाएँ उड़ती हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इसका जो बीज होता है, जो रसभरी जैसे बीज होता है, तो इसके बीज का भस्म बनाते हैं, सुखा करके भस्म बना लेते हैं, और भस्म बना करके खांसी के लिए तो बहुत ही कारगर उपाय होता है अस्थमा में, ठीक है। यदि इसका जड़ ले लें या कुछ तना इसको काट करके, जड़ का बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आप कोई भी इसके जड़ को काट कर ये पाउडर फॉर्म में बना लीजिए। और कोई बहुत ही पतला लड़का है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या कोई बहुत मोटा है, उसको ठीक करना है, तो पतले से मोटा होने के लिए, मोटा से पतले होने के लिए यदि आप इसके जड़ के पाउडर फॉर्म को बना करें
और एक चम्मच शहद के साथ यदि सेवन करते हैं तो आपको 100% कुछ ही दिनों में स्वास्थ्य जो ठीक हो जाएगा और पतले से मोटापा और मोटापा से पतला भी होने का उम्मीद दिखने लगेगा। ठीक है, होना शुरू हो जाएगा और आपका स्वास्थ्य में काफ़ी अच्छा जो परिणाम भी मिलेगा। खास तरीके से अश्वगंधा का प्रयोग स्टूडेंट यदि करते हैं तो बड़ी ही अच्छी बात होती है। अश्वगंधा का प्रयोग करने से यादाश्त जो है बहुत अच्छा रहता है। बहुत चीज़ें जल्दी भूल जाती है लेकिन यादाश्त आपका अच्छा हो जाएगा। सुस्ती यदि आप महसूस करते हैं तो एनर्जेटिक फील होने लगेगा। बस स्टूडेंट को 1 चम्मच शहद के साथ इसके पाउडर को आपको देना है। कुछ लोग ज़्यादा एथलेटिक करते हैं, मतलब ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो उनको भी काफ़ी थकान हो जाती है, तो उनको तो मैं सलाह देता हूं कि अश्वगंधा का पाउडर को खुले मार्केट में भी मिल जाएगा। पतंजलि का ले लीजिए, अब अलग अलग ब्रांड के हैं। अश्वगंधा के यदि चूड़ को ले करके यदि आप इसका सेवन करते तो यकीन मानिए फुल्ली एनर्जेटिक महसूस करेंगे। किसी प्रकार की कोई बीमारी आपके पास में नहीं आ सकती है। आपका स्वास्थ्य जब अच्छा रहेगा तो आपकी उम्र भी क्या होगी, लंबी होगी। ठीक है, इस वजह से अश्वगंधा मतलब अश्व के जैसे, घोड़ों के जैसे महाकाली, घोड़ों के जैसे फुर्ती दे देगी, एनर्जेटिक। खास तरीके से इसका मकसद यही है कि आप यदि अश्वगंधा का सेवन करते हैं, चाहे जड़ का, चाहे पत्ता का, चाहे बीजों का, किसी तरीके से आपके जीवन में फुल्ली एनर्जेटिक फील करेंगे। कभी आपको महसूस जो है थकान जैसी नहीं होगी, सब चीज़ सही हो जाएगा। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहेगी, नर्वस सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा और आपके जीवन में बीमारियाँ नहीं आएंगी।